आपने नाम सुना होगा गीता वाटिका गोरखपुर के महान सिद्ध संत, परम प्रेमी रसिक संत श्री राधा बाबा उच्च कोटि के महापुरुष थे। उनका जीवन चरित्र पढ़ने योग्य है। वृंदावन के एक संत ठाकुर श्री घनश्याम दास जी, पूज्य श्री राम शर्मा जी के छोटे भाई, हो सकता बाबा ने तो उनकी ठकुराई का दर्शन किया हो, क्योंकि बाबा तो रास बिहारी के बड़े अनुरागी रहे। तो ठाकुर श्री घनश्याम जी, जिन्होंने अपनी ठकुराई में पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को, राधा बाबा को अनेक दिव्यानुभूतियां कराई, वो ठाकुर श्री घनश्याम जी समय समय पर बाबा उनका स्मरण करते और वो गोरखपुर जाते थे। गीता वाटिका बाबा के पास रहते थे। बिडमत कुंज वाले महाराज जी पधारते, महाराज जी तो समय से आते, पर ठाकुर जी को जब इच्छा होती तब बाबा संदेश भेजते थे, ठाकुर जी को बुलाओ, ठाकुर जी आ जाते। अब वहां की जो दैनिक नियमावली है वो तो वैसी चलती। बाबा की परिक्रमा के समय पदगान, और पावन कक्ष में भाई जी के वहाँ कुछ सत्संग, वहाँ पदगान, पद रत्नाकर का गान, वो सब तो चलता। मध्याह्न में बाबा महाराज जी भिक्षा के बाद और तुरंत अपनी कुटिया में चले जाते और ठाकुर घनश्याम जी को बुला लेते और कहते बस रसकों के पद सुनाओ। हैं श्री राम जी के भाई, यहाँ रसकों के पद सुनाओ। तो ठाकुर जी का गला बड़ा बहुत मीठा था, ठाकुर जी तो ठाकुर जी थे और उनको बहुत याद भी था, तो कुछ न कुछ ब्रज की लीला रसकों के पद सुनाते। बाबा विभोर होते रहते सुन सुनकर, एक मिनट विश्राम नहीं करते। और शाम को फिर जो बाहर बैठने का क्रम वो सब शुरू हो जाता। रात को फिर कुटिया में बाबा चले जाते, ठाकुर जी को फिर बुला लेते और पूरी रात वही चर्चा चलती। और सवेरे स्नान का समय होता 4 बजे का, तो बाबा कहते कि मैं स्नान के लिए जा रहा हूँ, तुम भी ठाकुर स्नान करो। और ठाकुर जी भी स्नान, उनका भी समय नियम का पक्का था ठाकुर जी का, वो भी स्नान करके अपना मंत्र का जप ध्यान वगैरह सब करते, सवेरे फिर सेवा। तो इस प्रकार से कई दिन बीत गए, लंबा समय बीत गया, न रात में सोए न दिन में। हम समझते हैं महीना 1.5 महीना हो गया होगा, ठाकुर घनश्याम जी 1 मिनट नहीं सोए। 1 मिनट बाबा सोने दें तब न बाबा सोए न ठाकुर जी सोए। तो एक दिन महाराज जी घटना क्या घटी कि बाबा भिक्षा किए और ठाकुर जी भिक्षा किए, और बाबा भिक्षा करके और एक बार लवशंका जाते थे, फिर हाथ पैर धो के तब आते थे। तो बाबा लवशंका जाएंगे, हाथ पैर धो के आएंगे, तब तक 10-15 मिनट तो लगेगा। तो ठाकुर जी ने मन में सोचा कि बाबा की कुटिया में तो बाद में जाना ही है, थोड़ी कमर सीधी कर लें। कई दिनों से सोए नहीं है, महीना 1.5 महीना हो गया। तो जहाँ हम लोग रुकते थे वही कुटिया में खाली तख्त पड़ा था, तो ठाकुर जी कुछ बिछाया भी नहीं, थोड़ी कमर सीधी करने के हिसाब से ठाकुर घनश्याम जी ऐसे लेट गए। अब कई दिन के थके हुए थे, वो लेटते ही गंभीर निद्रा में चले गए। और पूज्य श्री राधा बाबा लवशंका करके कुल्ला आचमन करके कुटिया में गए तो ठाकुर जी नहीं दिखाई पड़े, विकल हो गए। ठाकुर कहाँ गया, ठाकुर कहाँ गया? तो स्वयं बाबा चल करके ठाकुर जी की कुटिया तक आ गए। विकलता इतनी सत्संग की। तो वहां कर देखा तो ठाकुर जी खूब गंभीर निद्रा में सो रहे थे, लेकिन बाबा को इतनी विकलता थी श्रवण की कि वे अपने आप को रोक नहीं पाए। एक बार तो लगा कि सोने दो ठाकुर को, लेकिन फिर रोक नहीं पाए। सिर पे हाथ रख करके उन्होंने कहा, राधे श्याम। सोई ठाकुर जी ने नेत्र खोले, घबरा गए। तो सिर पे हाथ रख के बाबा ने कहा,
आशिक होकर सोना क्या रे। क्या कहा राधा बाबा ने, आशिक होकर सोना क्या रे। आशिक कभी सोते हैं क्या। अरे संसार के अभागे विषयी कामी लोलुप जीव किसी मलमूत्र के भांड में आसक्त हो जाते हैं, किसी संसारी रूप में आसक्त हो जाते हैं जो मलमूत्र के अलावा कुछ नहीं है। उसमें आसक्त होने पर उनको भूख नहीं लगती, उनको नींद नहीं आती है। हम सुनते हैं कि रात रात भर उनको रोते रोते या जगते जगते बीतता है। वो प्रेम है क्या ठाकुर जी। जब संसार के विषयी कामी भोगी जीव किसी मलमूत्र के भांड में आसक्त होकर उनका खाना सोना हराम हो जाता है, तो भगवान की प्राप्ति की व्याकुलता जिस हृदय में जग जाएगी, इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत साक्षात्कार करना है, ऐसा दृढ़ निश्चय जिस पवित्र अंतःकरण में हो जाएगा, उसको खाना पीना सोना भोगना हंसी मजाक ये अच्छा लगेगा क्या।